हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से बीएड और एनआईएस को मिली है बड़ी खुशखबरी, क्योंकि यहाँ पर दोनों को लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही है। बीएड करने वाले अभ्यर्थी और एनआईएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों की बात की जा रही है। इन दोनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कुछ बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है और दोनों के लिए ही खुशखबरी है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे की। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले के साथ ही एक एनआईएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था। 11 अगस्त 2023 का वो दिन जिस दिन बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ये कहते हुए बाहर कर दिया कि उनकी पेडागोजिकल स्किल्स कंप्लीट नहीं है, प्राथमिक में पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है ना। और उसके बाद में बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया। लेकिन इसी के साथ एनआईएस डीएलएड करने का एक मामला और चल रहा था उत्तराखंड के अंदर। जैसे कि बीएड का मामला राजस्थान में चल रहा था, ऐसे ही उत्तराखंड में एनआईएस डीएलएड का मामला चल रहा था और एनआईएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को भी प्राथमिक से बाहर कर दिया गया था, ये कहते हुए कि उनका जो 18 महीने का कोर्स है वो यहाँ पर 24 महीने के कोर्स के इक्वल नहीं है। यानी कि जो कह सकते हैं कि जो रेगुलर डीएलएड कोर्स होता है, आपने देखा होगा कि यूपी के अंदर जो डीएलएड कोर्स होता है वो 4 साल का देखने के लिए मिलता है ना। गलत तो नहीं बोल रहा मैं, है ना। 4 सेमेस्टर होते हैं ना आप सभी के, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, और उसके आधार पे आपको फाइनलाइज किया जाता है। एक बीटीसी डीएलएड और होता है जो कि 2 साल का होता है, 12th के आधार पे करा दिया जाता है ना। तो बहुत सारे अलग अलग दूरस्थ बीटीसी भी आप सभी ने देखा होगा, है ना। शिक्षा मित्रों को करवाया गया था ना। तो और भी बहुत सारे अलग अलग आपको जो बीटीसी डीएलएड देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन इन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लगातार सुनवाइयाँ चलती रहीं और सुनवाइयाँ चलने के बाद साल 2023 में एनआईएस डीएलएड को भी प्राथमिक से बाहर कर दिया गया, बीएड को भी प्राथमिक से बाहर कर दिया गया, ये कहते हुए कि जो एनआईएस डीएलएड का कोर्स है वो प्राथमिक में पढ़ाने के लिए नहीं किया गया था, वो प्राथमिक में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए सेवा में रहते हुए शुरू किया गया था। अब सवाल ये था कि अगर आपने ऐसा ही करना था तो ये बात पहले ही क्लियर कर देते, जिससे कि अभ्यर्थी कोई कोर्स करते ही नहीं और किसी को एनआईएस में एडमिशन दिया ही क्यों गया जब वो डीएलएड माननी नहीं है तो। लेकिन दिक्कत ये है कि सबकी सभी गलतियां ये एनसीटीई के माध्यम से की जाती हैं और एनसीटीई को झटका लगना भी चाहिए, क्योंकि चाहे वो बीएड अभ्यर्थी हो या बीटीसी अभ्यर्थी या एनआईएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी, इसके लिए अगर कोई गुनहगार है तो वो आपकी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटीई। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं उस बड़ी अपडेट के बारे में जिसका इंतजार आप सभी लगातार कर रहे हैं और इसको लेकर खुशखबरी देखने के लिए मिली है। पहले मैं आप सभी को एक डायरी नंबर दिखाना चाहूँगा और ये डायरी नंबर आप सभी के लिए खुशखबरी वाला है, क्योंकि यहाँ पे 4961/2024 है। आपने सुना होगा, मैंने खुद अपने कई वीडियोज़ के माध्यम से कहा है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिव्यू को लेकर के जाते हैं तो उसके 99.9% कीटाणु मरे ना मरे, लेकिन यहाँ पर आप सभी के सामने रिव्यू को खारिज कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो रिव्यू दाखिल किया जाता है वो उसी जज के सामने लगाया जाता है जिस जज ने फैसला सुनाया है। और आपने तो देखा होगा आजकल इंसान ऐसे हो चुके हैं कि अगर वो कोई बात कह दें तो उस बात पे अटल रहते हैं कि नहीं, हमने तो कहा था, ये माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट तो वैसे ही एक मेन है, जब वो कोई अपना जजमेंट जारी करती है तो बहुत सारे ऐसे तथ्यों को ध्यान में रखकर करते हैं, और जब दोबारा आप उस जजमेंट को चैलेंज करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहती ना, हम नहीं मानेंगे, है ना, क्योंकि हमने तो पहले डिसीजन दे दिया है। लेकिन 0.1% को आप भूल गए। 0.1% कई बार आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित हो जाता है और यहाँ पे आपके लिए वही देखने के लिए मिला। एनआईएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत देखने के लिए मिली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से, जब ये 24/7/2024 को सुनवाई होती है। 24/7/2024 को इस मामले पर सुनवाई होती है जस्टिस BR गवई, ऑनरेबल जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच के अंदर। और इन दोनों की बेंच में जब ये मामला जाता है तो इस मामले पर सुनवाई के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाता है और एनआईएस डीएलएड को लेकर जो रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी उनके लिए यहाँ पे एक बड़ी राहत दे दी गई है कि उनके रिव्यू को स्वीकार कर लिया गया है
जस्टिस गवई एक ऐसे जस्टिस माने जाते हैं कि अगर वो किसी भी ऑर्डर के अंदर ये पाते हैं कि ऑर्डर में गलती हुई है डिसीजन देने में या डिसीजन बनाने में, तो वो तत्काल प्रभाव से उसमें बदलाव भी कर देते हैं। और ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो NIOS से डीएलएड किए हुए थे, सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे अपनी रिव्यू पिटीशन को लेकर याचिका में सम्मिलित करने के लिए, और आखिरकार इनको यहाँ पे सम्मिलित करने की जो स्वीकार कर ली गई है रिव्यू पिटीशन, यानी कि अब NIOS डीएलएड मामले पर फिर से सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद ये तय होगा कि क्या NIOS डीएलएड को लेकर जो पहले डिसीजन दिया गया था वही लागू रहेगा या इसमें बदलाव किया जाएगा। अब ये तो बात हो जाती है NIOS डीएलएड को लेकर। अब मुझे पता है बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे सर बीएड को लेकर भी बता दो, हम तो पूरा वीडियो इसीलिए देख रहे हैं। तो बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा होगा जब 24 तारीख को 24 तारीख को इनकी सुनवाई हुई, 25 को आपकी होती है। अब जब 25 को कहीं ना कहीं आपकी सुनवाई होती है तो इस मामले पर जो आपकी रिव्यू पिटीशन लगी हुई थी सेम इनकी तरह ही आपकी सुनवाई ओपन कोर्ट में नहीं हुई थी, उस समय पर आपकी सुनवाई चैम्बर के अंदर हुई थी। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि हमारी तो कोर्ट ही नहीं बैठी। तो देखो कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से भ्रामक जानकारियाँ फैला दी जाती हैं, लेकिन जो अधिवक्ताओं से मिलता है वो आपके लिए तथ्य पर आधारित होता है। जो अधिवक्ताओं ने बताया उनका कहना यह था कि जो आपकी कोर्ट थी वो चैम्बर के अंदर बैठकर सिर्फ जस्टिस धूलिया के माध्यम से डिसाइड करना था। दोनों जजों का एक साथ होना ना होना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये ऑर्डर किसने दिया है, जस्टिस धूलिया और अनुरुद्ध बोस सर ने। अनुरुद्ध बोस जी अभी है नहीं है ना, और जो दूसरे जज हैं वो नए हैं, उनको इस बारे में पूरे तरीके से जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर देने वाले जज होते हैं उन्हीं के पास ये याचिका लेकर के जाई जाती है, और जानकारी जो मिल रही है वो यही है कि इस मामले को लेकर जो रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से, जैसे कि NIOS डीएलएड की याचिका स्वीकार की गई है वैसे ही बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की भी याचिका स्वीकार कर ली गई है, और इस मामले पर दोबारा से बहस हो सकती है। और ये एक बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए, NIOS डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी और बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर आपकी रिव्यू एक्सेप्ट हो जाए ना तो समझ लो कि आधा काम हो गया है आपका। अब आपको बस आगे जाना है, अपने पक्ष रखना है और सुनवाई करा करके फैसला अपने पक्ष में लाना है। तो फिलहाल की बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के सामने निकल कर आ रही है कि NIOS डीएलएड की याचिका तो स्वीकार हो गई है, कंफर्म हो गया है, मैंने आपको दिखा दिया है। बीएड को लेकर भी जल्द आप सभी के सामने ऑर्डर जारी होने वाला है, जिसमें आप सभी को उम्मीद यही है कि 60 से 70% कि 100% आप सभी को हो जाए कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की जो याचिका है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ सुनवाई के लिए फिर से स्वीकार करते हुए ओपन कोर्ट में बहस के लिए डाल दिया जाएगा, और जल्द ही इसको लेकर ऑर्डर जारी हो सकता है। जो अभ्यर्थी कह रहे हैं सुनवाई नहीं हुई है उनको इंतजार करना होगा, आज या तो आज आ जाएगा, नहीं तो कल कोर्ट बंद है, उसके बाद में फिर हम कह सकते हैं कि मंडे को आप सभी को ऑर्डर देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।